भैया तन मोबाइल पीछे ठीक आईडी बिना आईडी चला बिना आईडी ठीक है। एक मिनट तो हमरो रोल जी। आज आपने नामांकन किया, किस पद के लिए किए हैं? महामंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा दाखिला किया है और मैं इस कुर्सी पर 4 बार रह चुका हूँ। ये 5वीं बार है और जब ज़रूरत पड़ी अधिवक्ताओं ने कहा कि अब मॉडल बाई लॉ लागू होगा तो मैंने 1 साल 2 साल के लिए चुना गया था, 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया। कुर्सी से मुझे मोह कम है, अधिवक्ताओं से मोह ज़्यादा है। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं यह मेरे द्वारा बनाई गई है। दाएँ बाएँ दोनों अधिवक्ता भवन मेरे द्वारा बनाए गए हैं और जो यह सड़क पर खड़े हैं वह सड़क हमारे द्वारा बनवाई गई है। जो गेट तक वाली सड़क है जिस पर सभी अधिवक्ता और वादकारी चलते हैं वह मेरे द्वारा बनाई गई। लगातार अब मेरे जिम्मे काम इतने हैं कि अधिवक्ताओं का आशीर्वाद जो स्नेह मिला तो 50 चैम्बर सरकार जिसकी भी है 1 महीने के भीतर 50 चैम्बर की आधारशिला रखवा करके निर्माण का कार्य शुरू। अधिवक्ताओं के मतलब सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा के लिए मेरे ज़माने में मैं डीजीसी क्रिमिनल रहा हूँ। एक भी वकील का उत्पीड़न पुलिस की ने करने की हिम्मत नहीं किया। न 4 बार मैं मंत्री रहा किसी ने उत्पीड़ित करने का काम किया। अगर किसी उत्पीड़ित करने का काम किया तो सीओ घोषी ने आकर के आम सभा में वकीलों के बीच में माफ़ी मांगी, ये सब लोग जानते हैं। और जब कभी भी ताजेपुर कांड हुआ तो हमने एसपी को गेट पर बुला करके माफ़ी मंगवाई। फिर उसमें भी एसपी कोई भी कलेक्टर कप्तान जो भी रहेगा वह अधिवक्ताओं की बात करेगा। अगर अधिवक्ताओं की बात नहीं करेगा तो जिले के बाहर दिखाई देगा। सरकार चाहे जिसकी हो, अधिवक्ता काली कोट वाली पार्टी की सरकार हर समय काम करे। हम लोग काली कोट वाली हैं, हमारी पार्टी एक है और अधिवक्ता एक है। इससे जो टकराएगा चूर हो जाएगा, जगह नहीं रहेगी। ठीक। लेकिन दूसरा सुन संक्षेप में बता रहा हूँ, अधिवक्ताओं का दुर्घटना बीमा परिणाम की घोषणा के 15 दिन के भीतर सबका बीमा 1 लाख रुपए का तुरंत कर दिया बिना देखे। 1 ईयर रहेगा दुर्घटना बीमा। और सबसे बड़ी बात, समाज में आँख मिला के जज से, कलेक्टर से, कप्तान से वकील आँख डाल के बात कर सकेगा। यह मैं साहस पैदा करने का काम करूँगा। मनोबल अधिवक्ताओं का ऊंचा और लोग गौरव के साथ कह सकेंगे मैं फला बार का सदस्य हूँ। अध्यक्ष मंत्री तो बाद में, सदस्य हूँ उतने से हमको जाना ही नहीं पड़ेगा। हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे और वादकारियों को सुलभ न्याय, सस्ता न्याय, जल्दी न्याय मिलेगा। इसके लिए सभी अधिकारी 10:30 बजे ठीक कचहरी में बैठ जाएंगे और 4 बजे तक काम करेंगे। आधे घंटे लंच के अलावा तो मैं बाध्य करूंगा कि सभी न्यायालय समय से बैठ जाएं और किसी के साथ लेन देन वाला फैसला नहीं। पूरे साल कोई लेन देन नहीं। आदमी का जो कागज कहेगा उसके अनुसार न्याय होगा और अधिवक्ताओं का सबका हमसे ऊंचा 1 इंच दर्जा रहेगा। ठीक। हमारा जो दर्जा होगा उससे 1 इंच हर अधिवक्ता महसूस करेगा कि हम ही इस कचहरी के मालिक हैं और हम एहसास कराएंगे न्यायिक अधिकारियों को कि राजा हम हैं, प्रजा आप हैं, हमारे खजाने से आप पैसा लेते हैं, हम आपसे पैसा नहीं लेते। तो वादकारियों का, आप सब पत्रकार साथियों का और पूरे ज़िले का नाम यह सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारी और सभी सदस्य जो 1032 हमारे मतदाता हैं, सबका गौरव बढ़ेगा। यही मेरा पूरा प्रयास है। मेरा नाम ऋषिकेश सिंह है जी। मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। ये हमारी संस्था है सिविल कोर्ट सेंट्रल बार।
इसमें वार्षिक चुनाव होता है। मैं महामंत्री पद के लिए पर्चा दाखिल किया हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ मुद्दा कुछ नहीं है, यहाँ केवल एक मुद्दा है कि हम कैसे अपने अधिवक्ताओं का हित करें, कैसे हम बेंच के साथ अपना अच्छा तालमेल बनावें और कैसे बातकारियों का हित सर्वोपरि हम करें। मुख्य समस्या क्या है अधिवक्ताओं की? यहाँ जूनियर अधिवक्ताओं की कुछ समस्याएं हैं, जैसे उनके केस कम मिलते हैं, उनकी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके लिए हम लोग उनके कल्याण के लिए कोई न कोई प्रयास करते रहते हैं। नहीं, देखा जाए कि यहाँ पे जब चुनाव आता है तो जात की भावना बढ़ जाती है, जात को लेकर ज़्यादा नहीं, हाँ, यहाँ अधिवक्ता केवल अधिवक्ता है। जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ जाति तौर पर कोई चुनाव होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। अधिवक्ता के रूप में सारे अधिवक्ता हैं और वो एक अधिवक्ता का ही चुनाव करते हैं, किसी जात विशेष का चुनाव नहीं करते। मतलब हित में काम होगा अधिवक्ताओं के? निश्चित रूप से हम लोग हमेशा हित में काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। के लिए आपका मैंने अध्यक्ष पद के लिए वीरेंद्र बहादुर पाल, मैंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे हमारे पहले से ही हैं, अधिवक्ता हित में कार्य करना, कोई राजनीति नहीं करना, अपनों के बीच में आपसी भाईचारा बना करके बार के उत्थान के लिए कार्य करना। इस बार के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा काफी कोई कमेंट नहीं। एम्बुलेंस की आपकी बहुत दिनों से मांग है, निश्चित तौर पे 15 दिन के अंदर, अगर मैं चुनाव विजयी होता हूं तो 15 दिन के अंदर सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के लिए एम्बुलेंस अपने निजी संसाधन से बार को समर्पित करूंगा। वाईफाई के लिए आपसे मैं पहले ही बता चुका हूं, वाईफाई के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि राजनीति ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला पड़ रहा है और चूंकि बार में सिविल जिला जज के यहाँ जो वाईफाई की व्यवस्था दी गई है वो दूसरे से कनेक्ट न हो, इस वजह से दूसरे लोग BSNL से बात चल रही थी, उस बीच में मेरी रिजीम खत्म हो गई, टाइम खत्म नहीं अभाव में प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो वाईफाई की व्यवस्था सुनिश्चित। पार्किंग की भी व्यवस्था लग रही है, बहुत गाड़ियां हो जाती हैं। देखिए, पार्किंग की व्यवस्था जिला जज के माध्यम से होनी है और अगर जिला जज अलाउ करते हैं या शासन से मांग करते हैं तो शासन व्यवस्था करेगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। नए जो युवा अधिवक्ता हैं उनको लिए क्या करेंगे? युवा अधिवक्ताओं के लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो भी नए अधिवक्ता युवा अधिवक्ता आएंगे उनके लिए बार बैंड और उनको सीखने और स्टाइपेंड की व्यवस्था के लिए मांग की प्रयास किया जाए। इस साल विधानसभा चुनाव भी है तो ये कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पिताजी भी समाजवादी पार्टी से हैं। जी हाँ, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। कुछ और फर्क पड़ेगा इसका चुनाव? ये सब या चूँकि बार का चुनाव है इसलिए हाँ कोई पार्टी और दल की बात नहीं है और आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। बार के हित में काम करें। दिन वकीलों पे हमला होता है, उसको लेके क्या बोलेंगे आप? वो हमारी यूनिटी एक साथ काम करेगी और जितने भी इस तरीके के कृत्य हुए हैं उसके लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।